क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 37 का फर्स्ट पार्ट डिफिकल्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कहाँ से शुरू करना चाहिए इस क्वेश्चन को? कोई किसी के पास हिंट है तो दीजिए, नहीं तो मैं शुरू कर देता हूँ। आपने देखा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आप करें एक्स निकाल लें, सेक अपॉन 4 स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आपने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। फिर आपको चाहिए -1/x², माइनस तो कर देंगे 1/x², तो ये 1/x हो जाएगा 10/4 और दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को आपको माइनस करना, 8 बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम लोग कर रहे हैं x² माइनस 1/x²। आपने देखा 16 दोनों में कॉमन है, तो 1/16 क्योंकि डिनोमिनेटर में है 16 कॉमन निकाल लिया, ये आएगा sec² माइनस 10²। ठीक है, और क्यों ना हम क्वेश्चन पूरा लिख दें, इंटू 8 भी कर दें, तो आप इंटू 8 कर देंगे, ये कट गया 1/2, ये है 1/2, और sec² माइनस 10² की आइडेंटिटी होती है 1। दिस इज 1/2 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा हिंट मिल रहा था, हमको चाहिए x का स्क्वायर, तो हमने x निकाल कर स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हमें चाहिए था 1/x का स्क्वायर, तो 1/x निकाल के स्क्वायर कर लिया। थर्ड पार्ट में उन दोनों को माइनस करने को बोल रहा था, तो हमने भी माइनस कर दिया। आप कोशिश करेंगे, देखो आपको एक हिंट मिल रहा है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, ठीक है ना, तो उसको फॉलो करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये cos 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये साइन प्लस cos इक्वल्स टू √2। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है साइन में, tan होता है cot में, cot चेंज होता है tan में, sec चेंज होता है cosec, और cosec चेंज होता है sec में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस जब भी रहेगा तो। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इस साइन को इस साइड लाए, तो क्या हो गया लाइक टर्म्स, तो ये हो गया, साइन को कॉमन कर लिया तो √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos लेफ्ट राइट जहां आपकी मर्जी लिखे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस साइन को वहां ट्रांसपोज कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि cos अपॉन साइन cot बन जाता है, तो ये बन गया आपका cot, आपका वैल्यू आ गया √2 माइनस 1। ठीक है, एक अप्रोच है कि हाँ यहां से शुरू करना है, उसके बाद वर्किंग करते जाएंगे, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, एक राइट अप्रोच लेकर बढ़ते जाना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोलता 2 पॉइंट्स है, ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग। 2 पॉइंट्स है P और Q, अब कौन सा पास कौन सा दूर अपने को नहीं मालूम, PQ ऐसा बना लेते हैं, RS बिल्डिंग की हाइट है 10√3। वो बोलता है डिप्रेशन जो है एंगल का, डिप्रेशन मतलब ऊपर से जो एंगल बन रहा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला जो एंगल बड़ा वाला वो इसके इक्वल। बोलता है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक का एंगल θ1 तो दूसरे का θ2, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एंगल्स का सम 90। PQ दिया है 20, इनके बीच का डिस्टेंस 20, ठीक है। वो बोल रहा है देन द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द बिल्डिंग, ये जरूर ये P होगा और ये Q होगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला हिंट ये कि जब भी वो बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में, पिछले शीट में हमने किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने आपको बताया फर्स्ट ट्राइंगल से tan θ1 निकालना, सेकंड ट्राइंगल से cot θ2 निकालना, tan 1 निकालना, cot 2 निकालना, तो tan 1 मतलब बड़े ट्राइंगल से,
बड़े ट्राइंगल से आप आरपी भी तो आ रहा है, आरपी ही तो निकालना है, चलिए उसको एक्स ले लेते हैं। बड़े ट्राइंगल में क्या आ रहा है, 10 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ना, 10√3 अपॉन एक्स प्लस 20, 10√3 अपॉन एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20, ठीक है। ये 10 होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें θ2 एंगल बन रहा है, तो कॉट क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 10√3। इसके आगे की वर्किंग ध्यान से देखना, आपने tan θ1 cot θ2 निकाल लिया। नेक्स्ट जो है, इसके आगे वर्किंग कैसे किया जाता है, tan θ1 इज ऑलवेज इक्वल टू cot θ2, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस इनको इक्वेट करते हैं कि 10√3 अपॉन x प्लस 20 इक्वल्स टू x अपॉन 10√3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 300 और यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 20। अब देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोग कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं बैठते, टाइम टेकिंग है, ऑप्शन से चेक कर लीजिए। x की जगह 10 रखेंगे तो 10 प्लस 20 30, 10 जा 300, आंसर आ गया। रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा पहले एंगल का tan निकालना, दूसरे का cot निकालना, दोनों को इक्वल करना, अपने आप आंसर आएगा। इक्वेशन हम बनाते जरूर हैं लेकिन कभी सॉल्व नहीं करते। लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हम सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शन को टप करके चेक कर ले। ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब समझ लें अच्छे से, साइन ए कॉस बी के बराबर हो, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन ए का बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर बी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व। फिर ये है कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन बी को अपन कर देंगे कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। माइनस tan ए हो जाएगा कॉट बी, सॉरी tan बी हो जाएगा कॉट ए, और आपको मालूम है tan और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, वो कट के बचेगा 1। और फिर ये लास्ट वाला पार्ट देखिए, हम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ वाले पार्ट में कॉट को आप चेंज करोगे तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। -1 + 1 वैसे ही कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर होता है 1, फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट में सॉल्व किया। एक एक पार्ट को अच्छे से समझ के देखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, सारे बी वाले आइडेंटिटीज लगा दी, सिंपल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है और उसका आंसर भी मैं ट्रिकी बताता हूं। मेथड लीस्ट वैल्यू, तो ज्यादातर क्या होता है कि या तो 0 पे लीस्ट हो जाता है या 90 पे, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो आप एक काम करें, आप थीटा की जगह 0 डाल के देख लें। अगर आप थीटा की जगह 0 डाल के देखेंगे तो ये 3 और कॉस 90 हो जाता है 1, इसका आंसर 3 आ रहा।
और अगर आप थीटा को 90 पुटअप करते हो, साइन 90 1 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और कॉट 0 हो जाता है, ठीक है, इसका वैल्यू 0, तो 3। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, अगर वो लीस्ट पूछेगा तो लीस्ट वैल्यू, सॉरी 2 + 0 = 2, अगर वो लीस्ट पूछता है तो आंसर 2 लिखना, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आंसर 3 लिखना, ठीक है। मतलब ये कि फर्स्ट पार्ट आप 0 पुटअप करके सॉल्व करना, सेकंड पार्ट 90 पुटअप करके सॉल्व करना। दो वैल्यूज आ रहे हैं 3 और 2, लीस्ट पूछता है तो 2 बोलेंगे, मैक्सिमम पूछता है तो 3 आंसर देंगे। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, क्योंकि क्या है, ये 0 से 90 तक वैल्यूज इंक्रीज होती हैं और कॉस की जो है डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है, सिंपल ज्योमेट्री है, लेकिन अगर सिंपल ज्योमेट्री भी हमें नहीं बनेगी या फिगर नहीं बनाते बनेगा तो आपको फिर बनेगा नहीं, फिगर बनाते बनना चाहिए, सबसे बड़ा चैलेंज इसका है। AOB 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं AOB स्ट्रेट लाइन पर ऑन द लाइन सेगमेंट। C बोलता है इस पर लाइन नहीं करता, C कहीं बाहर, और उसके आगे बोल रहा AOC, ये जो एंगल है ये है 40। इसका मतलब बाकी का एंगल कितना, 180 - 40। अब वो बोलता है कि OX इंटरनल बाइसेक्टर है AOC का, OX इंटरनल बाइसेक्टर, ये मतलब ये इसको 20-20 में डिवाइड कर रहा है, और OY जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर, मतलब यहां से डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर OY, मतलब ये 70 और ये 70। अब वो पूछ रहा है कि एंगल BOY कितना होगा, BOY 70 होगा, सीधा, इसमें कोई वो ट्रिक थी नहीं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछते हैं ये भी याद रखना, XOY, ज्यादातर XOY पूछते हैं, तो XOY याद रखना कि 70, 20, 90 हमेशा इंटरनल एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का हमेशा वैल्यू 90 ही आता है, ध्यान रखना। फिलहाल उनने XOY नहीं पूछा, BOY पूछा है। केशी ठीक है। 2 tangents are drawn from a point P to the circle। एक सर्कल है, पॉइंट P है, P से 2 टेंजेंट बना रहे हैं, टेंजेंट वो जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे। O is the center, बोलता AOP ये वाला एंगल है 60, तो अंडरस्टूड है कि ये वाला एंगल भी 60 होगा, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और दोनों मिलाकर कितना एंगल हो गया, 120। देखो ये एक मजेदार चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, APB निकालना है, हमेशा याद रखना, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्यों, ये टेंजेंट 90 बनाता है, ये टेंजेंट 90 बनाता है, तो ये APBO क्या हो गया, एक क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। 90 अगर ये 180 है तो बाकी दो का सम भी 180 हुआ, इन दोनों एंगल्स का सम 180, तो ये 120, तो बाकी को चाहिए 60, आंसर इज 60। एक बार फिगर बनाकर फिर से समझा दूं, दो फिगर बनाऊंगा। पहला फिगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बना रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 का सम हमेशा 180 होगा, 1 + 2 = 180। और दूसरा फिगर ये कि अगर इतना पूछा हो, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 बोल रहा हूं, तो 3 + 4 अंडरस्टूड है कि आधे आधे एंगल्स हैं, तो 90 ही आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है और इस तरीके से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 10, ईच इंटीरियर एंगल इज डबल द एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल डबल है, एक्सटीरियर एंगल छोटा है,
एक्सटीरियर एंगल को x ले लिया तो इंटीरियर एंगल को 2x। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर मिलाकर 180 होता है। देखिए ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन मतलब 3 4 5 6 10 20 कितने भी साइड का फिगर। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं। ये अंदर वाला एंगल है, इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। ये बाहर वाला एक्सटीरियर, और ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर 180 डिग्रीज। इसको हमेशा याद रखें। एक्सटीरियर है x, इंटीरियर है 2x, ये दोनों मिलाकर 3x। 3x अगर 180 है तो x हो गया 60। इसका मतलब कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू 60 हो गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का था। अब वो पूछ रहा है कि कितने साइड का फिगर है, तो आपको ध्यान होगा कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। बस सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360, तो नंबर निकालना है तो 360 डिवाइडेड बाय 1 एक्सटीरियर एंगल, जो कि है आपका 60, 6 बार कट जाएगा। आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि ये जो फिगर है एक रोम्बस है। रोम्बस बना लेते हैं, PQRS, और वो बोलता है PQ is 6, ये 6 सेंटीमीटर का है। PQR ये वाला एंगल बोलता है 120। और आपको हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डायगोनल है ये 60 ये डिवाइड करती है रोम्बस में। ठीक है, रोम्बस में, केवल रोम्बस में, बाकी किसी पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्ट नहीं होता। ये 120 का आधा, रोम्बस में 60 हो गया। अब आगे ध्यान से देखना। अब क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर ये 120 था तो बाजू वाला जो है वो लीनियर पेयर होता है, ये 60 तो ये भी 60। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है आपका कैसा हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। वो पूछ रहा है QS का लेंथ कितना होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो 6 से 6 6, आपका आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2:15 पर 2:15 पे बोलता है दोनों कांटे के बीच का एंगल कितना होगा। किसी को इसका मेथड याद है क्या? आर हैंड इंटू 30, मिनट हैंड इंटू 5.5, चाहे तो 11/2 कर दो। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया 60, और यहाँ है 165 डिवाइड बाई 2, 165 डिवाइड बाई 2 82.5, और दोनों के बीच का डिफरेंस आया 22.5, आपका आंसर। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, आर हैंड को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट हैंड को 5.5 चाहे तो 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। यही ट्रिक है। ठीक है, इसको ही यूज करना है जब आपको टाइम दिया है और दोनों जो आर्म्स हैं, दोनों जो कांटे हैं उनके बीच का एंगल निकालने के। एक ट्राइंगल है जिसके 2 साइड दिए हैं, बोलता है तीसरा साइड। तो आपको याद होगा कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसने थर्ड साइड ए बोला है तो अपन बोल देते हैं सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान नहीं है कि थर्ड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द 2। थर्ड साइड हमेशा दोनों के सम से छोटा होता है, लेकिन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होता है। बात खत्म, आंसर आ गया आपका। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर, OX इज परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर है। बोलता है एरिया इसका 32 है। मान लो मैं इसको R बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, तो ये भी R हो गया क्योंकि ये रेडियाई है 90 डिग्री। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस और हाइट दोनों r है, इक्वल्स टू 32, r स्क्वायर इक्वल्स टू 64, r इक्वल्स टू 8। इन अदर वर्ड्स रेडियस आ गया। आपको निकालने को बोला है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट अप किया नहीं है, 8 का स्क्वायर 64। क्वेश्चन को समझना, जो गिवन है उसी पे फोकस करना, आगे का रास्ता अपने आप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल बोलता है ABC, ये है आपका ट्राइंगल ABC, और वो बोल रहा है BC इज प्रोड्यूस। तो BC ये ले लेते हैं A ऊपर, और BC को प्रोड्यूस कर दिया D तक। ठीक है ना, फिगर गिवन नहीं होता, फिगर आपको समझकर बनाना है। फिर वो बोल रहा ACT जो है 108 है, ये जो एंगल है 108 है, और बोलता है B कितना है, हाफ ऑफ A। तो अगर B इज हाफ ऑफ A, B इज हाफ ऑफ A का मतलब ये भी होता है कि A इज ट्वाइस ऑफ B। B को आप बोल दो X तो A हो जाएगा 2X। B अगर X है तो A 2X। तो आपको मालूम है कि इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। 2x x 3x, 3x इसके इक्वल है 108 के, 3x इक्वल टू 108, x इक्वल्स टू 36। आपको क्या चाहिए, आपको A चाहिए इज 2x दैट इज 72। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री, लेकिन अपने बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही हैं ज्यादातर। देखिए एक और क्वेश्चन, ये बोलता दो सर्कल जो एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, फिगर ठीक से बनाना है। दो सर्कल जो एक्सटर्नली टच करते हैं उनके रेडियस 4 और 9 है, और बोल रहा है कि कॉमन टेंजेंट, ये इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स तो बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है PQ। आपको ये पता ही होगा कि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला ये होता है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस उन दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। तो बस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 4 13 का स्क्वायर, माइनस दोनों का डिफरेंस कितना है 5 5 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर देना, ये आंसर आ जाएगा 12। तो PQ का लेंथ आ गया 12। अब आगे का क्वेश्चन देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर विथ वन साइड PQ। PQ को साइड लेकर स्क्वायर बनाओगे तो 12 का स्क्वायर 144। लेकिन सबसे पहले क्या निकालना था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 17, अक्सर आ जाता है ये क्वेश्चन, जिसको सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और उनके आइडेंटिटीज याद है तो बन जाएगा। देखिए पहले तो हम सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 1। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी 1 + 10 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, इसी को यूज करना है ध्यान से। ठीक है, ये सेक है, हाँ सेक। तो पहले तो ये सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर, और उसके बाद सेक -1, ये 1 वहां चला जाएगा तो सेक -1 की जगह लिख देंगे 10 स्क्वायर। इसको अपन ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर + 10 4। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ABC एक ट्राइंगल है, AD उसका मीडियन है। ABC एक ट्राइंगल है, AD उसका मीडियन है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, ये दोनों पार्ट्स बराबर बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है AD जो है BC का हाफ है।
देखिए ध्यान से, अगर ये डी मिड पॉइंट है तो ये x और x है, मतलब BC हो गया 2x, और बोलता है AD क्या है, BC का हाफ, 2x का हाफ मतलब x, इसका मतलब ये भी इक्वल है। अब आप अपना फोकस इस ट्राइंगल पे रखना। हमें क्या चाहिए, ACB, ध्यान से देखना, ACB ये एंगल चाहिए, ठीक है। कुछ दिया है, BAD दिया है, BAD है 30, तो अंडरस्टूड है ये वाला एंगल भी 30 होगा। क्यों होगा, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 30 और 30 याद रखना, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, 30 और 30 तो एक्सटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, ये एंगल हो जाएगा 60। अब फिर नेक्स्ट ट्राइंगल पे फोकस करिए। नेक्स्ट ट्राइंगल में मतलब इस वाले ट्राइंगल में फोकस करोगे तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आप इनको y और y ले लीजिए, तो y प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो y का वैल्यू आ जाएगा 60। हमारा आंसर आ गया। पहले फर्स्ट ट्राइंगल में वर्किंग करेंगे, उसके बाद सेकंड ट्राइंगल में जाएंगे। सिंपल ज्योमेट्री, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आपको बन जाएगा, और इसे क्लियर करना ही पड़ेगा। 19 क्वेश्चन तो इजी है, फिर भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 6 होता है √2 इंटू √3, और √15 होता है √3 इंटू √5, और ये है x इंटू √10। √10 मतलब √2 इंटू √5, एक √2 और एक √5 कट गया, जो बचा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में बस एक ही काम करना है, इसको रैशनलाइज करना है, और इसको रैशनलाइज करोगे तो किससे, 3 माइनस √5 से आप रैशनलाइज करोगे, तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 3 माइनस √5 होल अपॉन 4, ठीक है। तो आप अगर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों को ही ऐड करोगे तो √5 कैंसिल, 3 प्लस 3 6 अपॉन 4 आ जाएगा 1.5, और ये है 3 माइनस 1.5 1.5 इक्वल्स टू 1.5। आपको भी बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेना। सिर्फ ये सेकंड वाला जो पार्ट है इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करना, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको आइडेंटिटी याद दिला दूं। जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू 0 होता है। ये आइडेंटिटी है। यहाँ पर c का वैल्यू है 1, यहाँ पर c का वैल्यू है 1, ठीक है। तो एज पर आइडेंटिटी इसने दिया ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इस पूरे का वैल्यू 0 होगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है ये इक्वेशन है और इसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स हैं, तो अगर ये पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करते हैं तो सेटिस्फाई भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, ए और बी को वैल्यू पुट अप कर देना है, फिर नेक्स्ट टाइम a प्लस 3 b प्लस के पुट अप करके फिर सॉल्व करना, आंसर अपने आप आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे, a और b पुट अप करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3b माइनस 7, बस खत्म, ठीक है। फिर ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, तो x की जगह a प्लस 3 और 3 टाइम्स y की जगह b प्लस k और माइनस 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना फर्स्ट इक्वेशन से जो a का वैल्यू निकाला तो वो यहाँ पे पुट अप कर दो। a की जगह लिख देना 3b माइनस 7 और ये प्लस 3, इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3k और फिर माइनस 7, ठीक है ना। माइनस 7 दोनों साइड से कैंसिल, 3b दोनों साइड से, ये 3k है ना, 3b दोनों साइड से कैंसिल, 3k इक्वल्स टू 1, आंसर आ गया।
मतलब ये कि पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करके फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, सेकंड पॉइंट को सेटिस्फाई करके सेकंड इक्वेशन बनेगा, फिर ए का वैल्यू पुट अप कर देंगे सेकंड इक्वेशन में और सिंप्लीफाई करेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 देखिए, छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो बोल रहा है इन तीनों को अरेंज करना है। मुझे बताओ 1 माइनस 0.08, इसका आंसर क्या आएगा? 1 से बड़ा कि छोटा? 1 से कभी भी कोई नंबर माइनस करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी 1 से छोटा, और 1 से छोटे का स्क्वायर भी 1 से छोटा होता है। ये जो नंबर है लेस देन 1, फिर से समझिए, 1 से आप कुछ भी माइनस करोगे तो 1 से लेस हो जाएगा, और 1 से लेस का स्क्वायर करोगे तो वो भी लेस रहेगा 1 से, और 1 से लेस वाले नंबर -1 करोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव आने वाली है। तो z क्या है आपका? नेगेटिव। z नेगेटिव मतलब z सबसे छोटा है, सबसे छोटा है नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान रखो जरा कि स्क्वायर नहीं भी करोगे तो इतनी सिंपल सी चीज देखो, ये है 8/100, और ये क्या है? y 1/8/100 है ना। x क्या है? 8/100 का स्क्वायर, और y क्या है? 100/8 का स्क्वायर। तो अंडरस्टूड है कि y बड़ा है x से, और ये दोनों पॉजिटिव है, और नेगेटिव तो सबसे छोटा होता है। आपका आंसर है। ठीक है, आप इसको कंसेप्ट को जैसा मैंने समझाया समझ लीजिए, तो ग्रेटर स्मॉलर में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता पी क्यू क्या है? 2 पॉइंट्स हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस पी क्यू। तो पहले तो पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर, होल अंडर रूट। इसका आंसर आ जाएगा 5। रेडियस है 5, आपको चाहिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट अप नहीं करना, 5 का स्क्वायर 25। मतलब देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस निकालना है, वही आपका रेडियस है, फिर एरिया निकालना। क्वेश्चन नंबर 25 कई बार किया हमने इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पता? दोनों साइड +2 कर देंगे। इससे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। उसके बाद हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट कटेगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। 4th डिग्री को हमने रिड्यूस करके 2 डिग्री में लाया है। अब 2 डिग्री को रिड्यूस करके 1 डिग्री में लाना है। अब का ट्रिक देखो, अब आपको माइनस चाहिए ना, हमें प्लस चाहिए था, इसलिए +2 किया, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी चाहिए थी। अब क्योंकि फाइनल रिजल्ट माइनस चाहिए, तो हम दोनों साइड -2 कर देंगे। अब क्या बचा देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 1/x द होल स्क्वायर, और यहाँ 5 में से 2 गया 3। यही आपको फाइंड करना था, आंसर आपका 3। ठीक है, तो देखिए आपके इस पार्ट के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज के लिए